Hello, good morning dear students. Welcome to your SSR classes. क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज मेरा टॉपिक है चैप्टर 12 के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज कैसे आपको याद करना है, उन फार्मूला को कैसे समझना है, क्या क्या फार्मूला 12 चैप्टर में है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर में बेसिक फार्मूला जो आपको याद रखना है सर्कल के रिगार्डिंग कि एरिया ऑफ सर्कल, आप सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें आर जो है सर्कल की रेडियस है यानी त्रिज्या है। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है वास्तविक में अपन देखिए फॉर्मूला आपको सबको याद है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr फॉर्मूला जो है वो इसका मतलब ये है इस सर्कल की चारों ओर की जो डिस्टेंस है मींस इस सर्कल को खोल दूं, खोलने पर जो सिंगल लेंथ बनेगी उसको बोलेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का मीनिंग है इस सर्कल को इस पूरे व्हाइट बोर्ड पर बनाने पर इस सर्कल ने कितना पार्ट इसको कवर किया, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल। अब इस चैप्टर में फॉर्मूला है जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है, इस रेडियस से यहां पे दो पॉइंट लिए ए और बी। इस सर्कल के दो रेडियस बनाने से दो पार्ट इसमें बन गए। एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ऊपर बना। तो जो छोटा पार्ट है इसको बोलेंगे अपन माइनर और बड़ा पार्ट इसको बोलेंगे मेजर। माइनर और मेजर है क्या? माइनर और मेजर है सेक्टर। क्या है? सेक्टर। माइनर और मेजर है ये सेक्टर। तो इस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस हैं फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखते हैं अपन, अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब ये जो सर्कल का जो पूरा पार्ट था इसमें दो रेडियस बने, दोनों रेडियस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इस पूरे सर्कल में जो पार्ट है एरिया इसको बोलेंगे पर माइनर सेक्टर। इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करके आपको सिखाऊंगा कैसे। इस पूरे एरिया को आपने अगर फाइंड करना था तो आपने फॉर्मूला लगाया था पाई आर स्क्वायर, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एंगल को लेके अगर एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर तो है ही टोटल, लेकिन उस टोटल का कुछ परसेंटेज एरिया ही फाइंड करना है। कितना परसेंटेज है, कितना एंगल है, थीटा अपॉन टोटल एंगल कितना है 360। ये इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। याद करना नहीं, रटना नहीं, आपको एरिया बोला तो पाई आर स्क्वायर लगाना ही है। एंगल कितने एंगल पे झुका हुआ, थीटा पे, और टोटल कितना होता 360। वैसे ही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करते हैं, इसका भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। वो होता है फॉर्मूला एज इट इज पाई आर स्क्वायर 360 आएगा, लेकिन थीटा की जगह चेंज हो जाएगा। थीटा क्या कि इसका एरिया फाइंड करना है तो पूरा अपने को पता है 360 होता है, उस 360 में से ये एंगल ही चाहिए तो पूरा 360 होता है, उस 360 में से ये थीटा माइनस कर दो तो उसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला वापस वही, एरिया ऑफ सर्कल याद करना पाई आर स्क्वायर, माइनर है तो थीटा अपॉन 360, मेजर है तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर के फॉर्मूले। बहुत ही इजी तरीके से सीखें। अच्छा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए अगर देखें तो ये माइनर सेक्टर जो है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड में कौन सा? लघु त्रिज्यखंड, और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब है ये सर्कल बनाया है, यहां पे कोड है, कोड से जो एरिया कवर हो रहा है उसको बोलेंगे अपन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो सर्कल का जो कोड से जो एरिया है उसको बोलेंगे सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट है? छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और बड़ा जो पार्ट है वो मेजर सेगमेंट।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कौन सा? लघु वृत्तखंड, और ये है दीर्घ वृत्तखंड। इसका फॉर्मूला अगर निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल देखें अपन, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले को कैसे याद करें? तो देखो, पहले आपने देखा था लास्ट वाले में एरिया ऑफ सेक्टर जो निकाला था, उसमें इस पूरे का एरिया निकाला था आपने, एरिया ऑफ सेक्टर वो था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब मैं यहाँ पे कोड बना के खाली इसका एरिया पूछ रहा हूं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस पूरे का जो एरिया आपने निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। जब आपको ट्रायंगल का एंगल दे दिया और ये दो साइड दे दी, उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। सिंपल है फॉर्मूला, आपको यही याद रखना है एरिया ऑफ सर्कल। इससे आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। नेक्स्ट फॉर्मूला, मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पूरा सर्कल जो है उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दो। पूरा सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये एरिया माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ये हो गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट या फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको नहीं रटना है, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद करना है ओनली एरिया ऑफ सर्कल का। इससे आपने 4 और 2 पहले फॉर्मूले बनाए, 2 भी बनाए, 4 फॉर्मूले और बना लिए। कीजिए नेक्स्ट, एक फॉर्मूला और है, ये सर्कल है, इस सर्कल में ये 2 रेडियस बनी, इस छोटे से पार्ट को अपन बोलते हैं आर्क। ये सर्कल की क्या है? आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करो। ए बी क्या है? आर्क है, मतलब सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस नहीं फाइंड करनी, छोटा सा पार्ट फाइंड करना। उस कंडीशन में उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। क्या होता है? पाई आर थीटा अपॉन 180। ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। कीजिए कॉपी। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट फॉर्मूले आपको बोला था कि आपको रटने नहीं है, समझने हैं, वैसे ही ये फॉर्मूला भी आपको समझना है। कैसे? लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो अपने को पता है पूरी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर में से कितना पार्ट लेना है? थीटा, और टोटल कितना होता है? 360। इसको जैसे आप सोल्व करेंगे 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, 0। तो फॉर्मूला बनेगा पाई आर थीटा अपॉन 180। देखिए मैं बोल रहा हूं आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है जब तक आपको अगर बेस पता है, बेसिक फॉर्मूले अगर पता है, तो इसी से आगे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सर्कल लेके एरिया ऑफ सेक्टर माइनर एंड मेजर, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर एंड मेजर, वैसे ही लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 मैंने आपको बना के बताया। अगर आप भूल भी जाओ कैसे लेंथ फाइंड करनी है, तो पहले पूरी कितनी होती है? 2 पाई आर, उसमें से कितना पार्ट फाइंड करना? थीटा, टोटल कितना होता है? 360। सॉल्व किया था, फॉर्मूला बन गया पाई आर थीटा अपॉन 180। इजी कॉपी। अब नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में एक स्टेप का क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला, क्वाड्रेंट कुछ नहीं, सर्कल है, सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करके भी फॉर्मूला लेके भी आप निकाल सकते हैं। या फिर ये अगर सर्कल का 4th पार्ट आप जानते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर
अपॉन 4 कर दो, इससे भी आप फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला आपको कहीं से भी अगर देखें किसी भी क्वेश्चन में